दिल्ली के नजदीक एक छोटे से कस्बे नजफगढ़ में जन्मा आरव बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था। मिट्टी के घर, टूटी हुई गली और खेतों के बीच खेलता वो लड़का हमेशा आसमान को देखता था, शायद सितारों में अपनी तकदीर तलाशता था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और माँ घर संभालती थी। पैसे ज्यादा नहीं थे, पर सपनों की कोई कमी नहीं थी। आरव जब 10वीं कक्षा में था, तब पहली बार कंप्यूटर देखा था स्कूल के एक पुराने लैब में। वो स्क्रीन की चमक उसे किसी जादू की तरह लगी। उसी दिन उसने ठान लिया, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे दुनिया मुझे जाने। संघर्ष की शुरुआत। 12वीं के बाद आरव ने उत्तम नगर आकर एक लोकल साइबर कैफे में काम करना शुरू किया। वहां वो दिन में कंप्यूटर साफ करता और रात को यूट्यूब वीडियो और कोडिंग ट्यूटोरियल देखता। कई बार भूखा भी सोना पड़ा, पर उसने सीखना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने वेबसाइट बनानी सीखी, फिर ऐप डेवलपमेंट। पहला क्लाइंट मिला, एक डॉक्टर जिसने 1000 रुपए में अपनी क्लिनिक की वेबसाइट बनवाई। पैसे भले कम थे, लेकिन उस दिन आरव ने पहली बार अपने आप पर गर्व महसूस किया। दिल से दिमाग तक का सफर। 3 साल बीते। आरव ने फ्रीलांसिंग से 50,000 रुपए तक सेव कर लिए थे। उसी पैसों से वो साकेत के एक कोवर्किंग स्पेस गया और वहीं बैठकर अपनी पहली स्टार्टअप की नींव रखी, आर्टेक इनोवेशंस, एक प्लेटफॉर्म जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल बनाने में मदद करता था। आरव को पता था कि शहर वाले उसे छोटे कस्बे वाला लड़का कहकर हल्के में लेंगे, लेकिन वो मुस्कुराता और कहता, बड़े सपनों की कोई ज़मीन नहीं होती, बस हौसले ऊंचे चाहिए। कहानी में आती है एक नई किरदार, रिद्धिमा। एक बिजनेस सेमिनार में आरव की मुलाकात हुई रिद्धिमा से, एक तेजतर्रार, स्मार्ट और क्रिएटिव लड़की जो मुंबई से आई थी। वो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट थी जो ब्रांड्स को नई पहचान देना जानती थी। रिद्धिमा ने आरव की प्रेजेंटेशन सुनी और फिर उससे कहा, तुम्हारे आइडिया में दम है, पर पैकेजिंग कमजोर है। मुझे लगता है हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। पहली बार किसी ने आरव के काम को इतने विश्वास से देखा था। रिद्धिमा ने उसका लोगो डिजाइन किया, उसकी कंपनी के लिए एक पिच तैयार की और इन्वेस्टर्स के सामने उसका आइडिया प्रेजेंट करने में मदद की। विश्वास का रिश्ता। काम करते करते दोनों के बीच एक गहरा विश्वास बन गया। रात के 2 बजे भी जब आरव थक कर बैठता, रिद्धिमा उसे कॉफी लाकर कहती, तुम्हारे सपने अब सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, मैं भी उस सफर का हिस्सा हूँ। आरव को समझ नहीं आता था कि ये साथ सिर्फ प्रोफेशनल है या कुछ और, लेकिन वो जानता था कि जब वो रिद्धिमा के साथ होता है तो सब कुछ आसान लगने लगता है। पहली बड़ी जीत। 6 महीने की मेहनत के बाद एक इन्वेस्टर ने उनकी कंपनी में 50 लाख रुपए का फंड देने का प्रस्ताव रखा। वो दिन आरव के लिए सबसे बड़ा था। उसने अपनी माँ को वीडियो कॉल पर रोते हुए बताया, माँ, आज तुम्हारे बेटे की कंपनी को लोगों ने माना। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आरव का सफर अब वहां पहुंचने वाला था जहां उसे अपनी पहचान बनानी थी। एक छोटे कस्बे के सपने अब एक बड़े शहर की हकीकत बनने को थे। पर क्या ये कामयाबी आरव और रिद्धिमा के रिश्ते को और करीब लाएगी या नया मोड़ ले आएगी? जारी है। भाग 2 में होगा बड़ा ट्विस्ट, संघर्ष और प्रेम की अगली कड़ी।